जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब कुशल होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं ये फेस्टिवल टाइम है। एक के बाद एक फेस्टिवल आ रहे हैं जिसकी शुरुआत नवरात्रि से हो रही है। दोस्तों, इस बार हमारी नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रही है। जो नवरात्रि का पहला दिन होगा, इस दिन घट स्थापना होगी और जो लोग जौ बोते हैं वो लोग इस बार जौ बोएंगे और अखंड ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो जो लोग नवरात्रि के पूरे व्रत रखते हैं उनके लिए बता दूं कि उन्हें माता के 9 रूपों की सेवा करने का मौका पूरे 9 दिन मिलेगा। 17 अक्टूबर को प्रतिपदा है, यानी नवरात्रि का पहला दिन। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। पूजा में इनके मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम सं शैलपुत्री देव्याय नमः। दोस्तों, इनका प्रिय भोग है दूध से बने सफेद मिठाई या खीर। शैलपुत्री माता को सफेद रंग अति प्रिय है। उनकी पूजा में सफेद चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए तथा स्वयं भी सफेद वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती है। दूसरा 18 अक्टूबर को द्वितीया है, यानी कि नवरात्रि का दूसरा दिन। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके कारण इनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। इनकी पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणाय नमः। इनका बीज मंत्र है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए तथा ब्राह्मण को भी उस दिन चीनी का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घायु होता है। देवी को सफेद फूल तथा अक्षत कुमकुम सिंदूर अर्पित करें, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। 19 अक्टूबर तृतीया, यानी नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पीला अथवा सुनहरा रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय पीले वस्त्रों का उपयोग करें तथा पीले या सुनहरे स्वच्छ वस्त्र को पहनकर पूजा करें। माता चंद्रघंटा को सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए तथा उनको शहद का भोग भी प्रिय है, उसको पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। 20 अक्टूबर चतुर्थी, यानी कि नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। इनकी पूजा से भक्तों के सभी रोग नष्ट होते हैं। माता कुष्मांडा का पूजा मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः।
आराधना मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कूष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है, अतः इनकी पूजा में लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। माँ को गुलाब या गुड़हल का फूल अर्पित करके सिंदूर, धूप, दीप और लाल रंग का फल चढ़ाएं तथा स्वयं भी लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इससे समस्त दुख दूर होते हैं। कूष्मांडा देवी को सफेद कुम्हड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दें। इसके बाद दही और हलवे का भोग लगाएं। 21 अक्टूबर पंचमी यानी नवरात्रि का 5वां दिन। आज के दिन स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता की पूजा करने से शत्रुओं और विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होती है तथा निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता का स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनका मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। स्कंद माता की पूजा में अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। उनको बतासा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गूगल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा से भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। स्कंद माता की पूजा का श्रेष्ठ समय दिन का दूसरा प्रहर होता है। स्कंद माता का हरा रंग अति प्रिय है। स्कंद माता की पूजा में चंपा के फूल अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता को मूंग से बने हलवे का भोग लगाएं। श्रृंगार में हरे रंग की चूड़ियां चढ़ानी चाहिए। केले का फल चढ़ाएं तथा स्वयं भी हरे रंग के वस्त्रों को धारण करें। माता अपने भक्तों को पुत्र के समान ही रक्षा करती हैं। 22 अक्टूबर षष्ठी अथवा नवरात्रि का 6वां दिन। आज के दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से कठिन तप किया था। भगवती ने तब प्रसन्न होकर उन्हें पुत्री का वरदान दिया। तब वो कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और महिषासुर का अंत किया, जिससे ये कात्यायनी कहलाई। जिनके विवाह में अर्चने होती हैं, उन लोगों को माता कात्यायनी की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए, जिससे उनकी अर्चने समाप्त होकर शीघ्र विवाह हो जाता है। माता कात्यायनी का मंत्र है ओम कात्यायनी देव्याय नमः। कात्यायनी माता को लाल फूल जैसे लाल कनेर, लाल गुड़हल, लाल कमल, लाल गुलाब आदि अर्पित करें। उनको प्रसाद के रूप में शहद का भोग लगाएं। कात्यायनी माता को लाल रंग अति प्रिय है। पूजन के दौरान लाल चीजों का उपयोग करें तथा स्वयं भी लाल वस्त्रों को पहने। 23 अक्टूबर आज के दिन सप्तमी है, यानी नवरात्रि का 7वां दिन। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव सुख फल ही देने वाला है, इसलिए इनको
शुभंकरी भी कहते हैं। कालरात्रि माता के स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। माता कालरात्रि का आराधना मंत्र है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। कालरात्रि माता के पूजा में अक्षत धूप गंध रात रानी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। कालरात्रि का काला रंग अति प्रिय है, अतः उनकी पूजा में काले वस्त्र धारण करना चाहिए। 24 अक्टूबर को अष्टमी है, यानी नवरात्रि का 8वां दिन। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है, जो सौभाग्य प्रदान करने वाली है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, जिसके कारण नवरात्रि के 8वें दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। कठोर तप करने के कारण इनका शरीर क्षीण होकर काला पड़ गया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जल इनके ऊपर डाला, जिससे इनकी आभा विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण की हो जाती है, जिससे इनका नाम गौरी पड़ता है। महागौरी का आराधना मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इनकी पूजा में नारियल पूरी और सब्जी का भोग चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हलवा और काले चने का प्रसाद बनाकर माँ को विशेष रूप से भोग लगाया जाए। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। माँ गौरी को गुलाबी रंग अति प्रिय है, अतः इनकी पूजा में गुलाबी चीजों का प्रयोग करना चाहिए तथा स्वयं भी गुलाबी वस्त्रों को धारण करके पूजा करनी चाहिए। 25 अक्टूबर को नवमी है, यानी नवरात्रि का 9वां दिन। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस दिन माँ दुर्गा नवरात्रि के दिनों में भक्ति पूर्वक किए गए पूजन का फल प्रदान करती हैं। इनकी पूजा में नवाहन का प्रसाद और 9 रस युक्त भोजन एवं 9 तरह के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय से माँ का पूजन करें। 9वें दिन सिद्धिदात्री को मौसमी फल, हलवा पूड़ी, काले चने, खीर और नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। आज के दिन पूजा करते समय जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि इन दोनों कोविड-19 काफी फैला हुआ है, तो कन्याओं का मिलना मुश्किल होता है। तो उसका भी एक उपाय है कि अगर कन्या नहीं मिल पा रही है, तो सुपारी का पूजा करके या घर में कोई भी कन्या हो तो उन्हीं को माता मानकर उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। जो भक्त नवरात्र में कन्या पूजन और नवमी के पूजन के साथ व्रत का समापन करते हैं, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री का वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनीम।
26 अक्टूबर को दशमी है, यानी दशहरा, तथा दुर्गा जी को जिन लोगों ने स्थापित किया था वो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में स्पेशल वीडियो बनाई थी। आशा है आपको इससे पूजा करने में सहायता मिलेगी। ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो मैं हर दिन के नवरात्रि पूजन के छोटे वीडियो अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।